वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। संत दास काठिया बाबा 70 बरस पहले तक इस देश में विराज रहे थे। इनका प्रारंभिक नाम ताराकिशोर था। ताराकिशोर बंगाल के सिलहट जनपद में हुए थे। एक धर्मात्मा जमींदार के पुत्र थे। 10 जून 1859 को इन्होंने जन्म ग्रहण किया। एमए पास किया, कानून की परीक्षा पास की, वकालत करने लगे और शीघ्र ही इनका नाम कलकत्ता की सबसे बड़े वकीलों में आने लगा। इन्होंने समाज कार्य बहुत व्यापक स्तर पर किया, पर अपने आप को संसार में रहते हुए संसार से अलग रखा। रहना तो संसार में है, कोई त्यागी हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, पहाड़ों में चला जाए, जंगलों में चला जाए, लेकिन सब संसार का भाग है। संसार त्याग का अर्थ यही होता है कि मन से सांसारिकता के विचार निकल जाएं, अपने पराई का भेदभाव न रखना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का विचार न रखना, जीव मात्र को अपने ठाकुर की सृष्टि समझकर जीव मात्र के प्रति स्नेह का संचार करना। कलकत्ता हाई कोर्ट के बड़े वकील ताराकिशोर इसी प्रकार के थे। बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा के स्वामी थे, समाज में उच्च सम्मान था, पर सब कुछ आसपास के देश के लोगों की सेवा के लिए। सब मेरे ठाकुर का रूप है। सेवा तो, समाज सेवा तो कुछ लोग कर देते हैं, वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो समाज की सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं, दान देते हैं, सेवा सहायता करते हैं, पुण्यकर्मी हैं ये, और अधिक पुण्य कर्म कमा रहे हैं दूसरों की सेवा धन आदि के दान द्वारा। इस धन दान में एक कठिनाई आ सकती है, और वो ये कि देखो मैं कितना दानी हूं, मैं कितने लोगों का भला करता हूं। अगर मन में विचार आपके ये है कि संसार के सभी जीव भगवान की सृष्टि है, भगवान की संतान है, और आप भगवान के जनों की सेवा कर रहे हैं, तो आप में जो भावना पनपेगी वो सेवा की होगी, भगवान की सेवा की होगी। ये इस प्रकार का कोई मन में विचार ना आएगा कि मैं दाता हूं, मैं दानी हूं, लोग निर्धन है बेचारे, मैं इनकी मदद कर रहा हूं। भाव आएगा मैं अपने भगवान की अनेक रूपों में सेवा कर रहा हूं। ठाकुर देखो मैं तुम्हारा रूप मानकर, तुम्हारा अंश मानकर जितनी हो सके उतनी सबकी सेवा कर रहा हूं, अपनी ओर से मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। भगवान मुझे अपने चरणों में प्रीति प्रदान करो। सबसे बड़ा सुख भगवान के प्रेम में होता है, इसलिए विवेकवान व्यक्ति ठाकुर से उनकी प्रीति की मांग करता है। संसार में रहते हैं, कितनों के साथ प्रेम का नाता बन जाता है हमारा, कहीं किसी व्यक्ति के साथ विशेष नाता भी बन सकता है। उस प्रेम में डूबे हम
ऐसा मानते हैं कि उस प्रेम के सुख से अधिक सुख संसार में कोई है नहीं। पर संसार में प्रेम का सुख कितना भी सच्चा अच्छा क्यों ना हो, तभी तक है जब तक दो व्यक्ति संसार में। आप मरे, जगत परलोक सब समाप्त हो जाएगा। किसका प्रेम, कैसा प्रेम भैया। तो गोलोकवासी संत प्रभु दत्त महाराज ने कहा कि तुम प्रेम करना चाहते हो ना, प्रेम का सुख चाहते हो, तो संसार में तुम्हारा जिस जिससे प्रेम हो ऐसा समझना कि मेरे ठाकुर की छाया माया है, इनके रूप में मैं ठाकुर को प्रेम कर। ठाकुर का प्रेम शाश्वत और अनंत है। एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, पर भगवत प्रेम में मन थोड़ा सा लगाया तो भगवान का वो प्रेम बना रहेगा। प्रेमी भगवान बनी रहेंगे, आप भी बनी रहेंगे। ये जीवन चिर शाश्वत हो जाएगा, चिरंतन हो जाएगा, अमर अक्षय अक्षुण्ण हो जाएगा। महात्मा कहते हैं भगवान के चरणों में प्रीति लगा लो तुम, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं, कोई कठिनाई नहीं, तुम्हारा भविष्य निश्चित सुखमय और परमानंदमय होगा। तारा किशोर इसी प्रकार के व्यक्ति थे, उनके जीवन में सब कुछ था। उनका घर देखो तो ऐसा लगता था कि समाज की सेवा का एक स्थायी केंद्र खुल गया है। न जाने कितने अनाथ और आवश्यकताग्रस्त लोग इनके आसपास रहते, इनसे आश्रय प्राप्त करते थे, इनसे मेंटेनेंस प्राप्त करते थे। कितने लोग निर्वसन, बुभुक्षित, भूखे प्यासे, समाज के द्वारा तिरस्कृत लोग, सबके एकमात्र आश्रय तारा किशोर थे। इनकी आय आमदनी का अधिक भाग उन लोगों की सेवा में ही समाप्त हो जाया करता था। संचय करना ये तो जानते ही नहीं थे, इनके शब्दकोश में शब्द ही नहीं था। तारा किशोर बाबू एक बार वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर इन्होंने काठिया बाबा के दर्शन किए। काठिया बाबा इनके गुरु स्वरूप थे। काठिया बाबा विचित्र व्यक्तित्व थे। काठिया बड़े बड़े योग, चमत्कार और सिद्धियों का प्रदर्शन करते थे। अधिकांश लोग उन्हें एक सिद्ध चमत्कारी संत के रूप में जानते थे। किसके मन में क्या छिपा है कौन कहे, अंतर्यामी तो एकमात्र ठाकुर है। और या फिर इनके गुरु काठिया बाबा, इनका पूरा नाम था रामदास काठिया बाबा। इनके गुरु स्वरूप रामदास काठिया कई बार अपने विषय में कोई अंतरंग चर्चा अपने अंतरंग जनों से कर दिया करते थे। देखो जो साधु संत है ना, उसके लिए कौन अंतरंग और कौन बहिरंग, कौन अपना कौन पराया। जो समझे वो अपने और जो न समझे वो अलग हो गए। नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है भैया, सच्चे संत मिलने बड़े कठिन है, मिल जाए तो पहचानना बड़ा कठिन है, और जो पहचान जाए उसका कल्याण होना निश्चित हो गया। नारद जी ने भक्ति सूत्र की रचना तो हजारों बरस पहले की थी। आज के युग में तो ये बात बहुत ही पक्की लागू हो जाती है। रामदास काठिया बाबा, जो लोग उनके मन को समझते थे, कुछ अंतरंग जन तो बन गए ना। ये साधु संतों के सामने सभी लोग समान हैं। समानता अवसर की होती है, स्थिति की नहीं।
अच्छे समाज में, अच्छे सरकार में ये गुण होना चाहिए कि जितने बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा की सुविधा मिल सके, चाहे छोटी जाति के हो, चाहे बड़ी जाति के हो, पैसे वाली हो, गरीब हो। अब पढ़ाई करके कौन आगे बढ़ के चमक गया, वो अंतर तो हो गए। जिन देशों ने साम्यवाद को अपनाया, सब बराबर हैं, वहां पर भी ये स्थिति बन गई कि अधिक से अधिक समानता मिली तो अवसर की मिली, स्थिति की नहीं। स्थिति तो अवसर को प्राप्त करके व्यक्ति स्वयं बनाया करता है। घर में कई बच्चे हैं, आपने सबको बराबर शिक्षा के उन्नति के बराबर साधन दिए, कोई बहुत आगे बढ़ गया, कोई बहुत पीछे रह गया। आपके जैसे बराबर थे, लेकिन जो आगे बढ़ गया उसके प्रति आपका सहज स्नेह भाव हो जाएगा। भगवान के लिए सब बराबर है, संत महात्माओं के लिए सब बराबर हैं, और संत महात्मा क्या जो सज्जन हैं, भद्र पुरुष हैं, उनके लिए भी सब बराबर होते हैं। लेकिन अपनी समझ से, अपनी भक्ति भाव से, अपने समर्पण के स्वभाव से, अपने उत्सर्ग और बलिदान की बुद्धि से, अपने निस्वार्थ भाव के कारण कुछ थोड़े से गिने चुने लोग अपने संस्कारों के कारण कोई संत हो तो उनके अंतरंग बन जाया करते हैं। रामदास काठिया बाबा के अंतरंग कुछ दो चार उनके शिष्य, उनके भक्त थे। उनमें से एक हमारी तारा किशोर बाबू भी थी। रामदास काठिया बाबा चमत्कारी थे, सिद्धि दिखाते थे, बहुत कुछ करते। पर एक दिन आश्रम के अंतरंगजनों ने देखा कि इनके आश्रम में भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाएं, श्री मूर्तियां थी, स्वरूप थी। ये बिहारी जी और राधिका जी अचानक देखा कि रामदास काठिया बाबा, उनके शरीर में कुछ कंपन सा हुआ। ऐसा लगा कि उन्हें बहुत गर्मी लग रही है। प्रसेद कण, पसीने की बूंदें झलकने लगी। तारा किशोर पंखा लेकर हाथ का उनको पंखा करने लगे। थोड़ी देर के बाद रामदास काठिया बाह्य जगत में आए। पहले गंभीर बैठे रहे, फिर मुस्कुरा दिए। भैया, तुम्हारे पंखा झलने से मुझे क्या होगा? फिर बोले, देखो, जो तुम समझ रहे थे वो बात नहीं थी। आज श्री राधिका जी के श्री विग्रह के चारों ओर वैसे गोपिकाओं के साक्षात दर्शन किए। मुझे एक ज्वर, मुझे तक बुखार चढ़ गया। आज मैंने अपनी राधिका जी को सखियों से घिरे देखा, हंसते खिलखिलाते, बोलते बतियाते। कुछ क्षणों के लिए मानो समय का प्रवाह अवरुद्ध हो गया। शरीर एक बारगी कंपायमान हो गया, रोम रोम रोमांचित हो गया। एक बार पहले कभी ऐसा हुआ था, उसके बाद अब ऐसा कभी कभी क्या प्रायः हो जाता है। एक बार की बात है, काठिया कहने लगे, रामदास बाबा गुरुजी कहने लगे, एक बार की बात है, 1 मास तक मैं इसी स्थिति में रहा। ठाकुर ठकुराइन और सखी समूह साक्षात नयनों के सामने रहते, पर संसार समझ न पाया, अपने आश्रम के शिष्य वर्ग समझ न पाए। इसमें किसी की कमी न समझना, किसी का दोष न निकालना। ये तो पूर्व संस्कारों की बातें हैं, मन के योग की बात है। अवश्य ही व्यक्ति को चाहिए कि भगवत प्राप्ति, साक्षात भगवत दर्शन या सजीव साक्षात संत कृपा चाहता हो तो अपने मन के योग को उस ओर ठोसता के साथ लगा दे। ये प्रयत्न अपने हाथ में है। इच्छुक व्यक्ति को इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए।
काठिया बोले एक बार तो जब 1 मास तक चलता रहा, उन दिनों शरीर से कोई प्रस्वेद कण निष्कासित नहीं हुए, कोई पसीने की बूंदें नहीं आई, जबकि सारा शरीर प्रेम जल से संतप्त था, उत्तप्त था। शरीर के रोम रोम कांटे की तरह खड़े रहते थे। कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है। प्राकृतिक जगत की अपनी अलग बात है। ये जिस दुनिया में हम रहते हैं ना, प्राकृत जगत, प्रकृति से संपादित जो संसार है, इसकी स्थिति और है। यहां तो नियम एक जैसे चल जाते हैं, लेकिन जो अप्राकृत धाम है ठाकुर का, प्रेम धाम, प्रणय भूमि, श्री राधा कृष्ण और गोप गोपियों का परिवेश और परिकर, वहां कोई प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। वो तो अप्राकृत है, वो तो हमारे मन के चिंतन से भी परे है, हम सोच भी नहीं पाते उससे। ऐसे थे तारा किशोर के गुरुजी रामदास काठिया बाबा। ऐसे गुरु मिले तो वर्ण कर लेना, एक क्षण विलंब न करना, और इससे 1% कम मिले तो प्रणाम करो, चलते बने। लोन लगा लेना, अपना मन न दे बैठना, समर्पण न कर देना। संत बड़े कठिन है, प्रेमी संत बड़े कठिन है। तारा बाबू, तारा किशोर कलकत्ता थी। एक बार हाथी पर बैठे कच्चे रास्ते से अपने ससुराल जा रहे थे, अचानक हाथी ने दौड़ लगा दी। पशु का क्या भरोसा है। मैंने सुना है कि एक पालतू हाथी घर के मालिक और बच्चों से बहुत प्यार करता रहा जब तक रहा, लेकिन अंत समय में उसने एक बच्चे को काट कूट लिया और पता नहीं कितना खराब हो गया। ऐसा सुना है मैंने। कहते हैं पशु का भरोसा नहीं कर सकते। तो पशु का भरोसा न कर सके तो कोई आश्चर्य की, कोई खेद की बात है, पशु ठहरा ना। लेकिन मनुष्य का भरोसा न कर पाए तो विचित्र लगता है। मैं तेरा भरोसा ना करूं, तू मेरा भरोसा ना करे, मन में संशय रहे, मन में शक बना रहे, मन में संदेह बना रहे, शंका आशंकाओं से जीवन त्रस्त रहे, तो ये कैसा जीवन है। ये आज का संसार तो बड़ा विचित्र हो गया। लेकिन जिन्होंने भगवत चरणों की शरण ग्रहण कर ली, उनको ये समस्या प्रायः नहीं आती। हाथी ने अचानक दौड़ लगा दी। सामने से एक वृक्ष की डाल झुक रही थी इस प्रकार कि एक क्षण उससे टकराकर वे चकनाचूर होने वाले थे, पर न जाने कैसे हाथी महावत समेत उस डाल को पार कर गया, कोई क्षति न हो। इस घटना के बाद जब तारा किशोर एक बार वृंदावन गए, संध्या का समय था, गुरुदेव के समीप रामदास काठिया बाबा के पास चुपचाप बैठे थे। गुरु स्वरूप काठिया बोले, देख पेड़ की डाल तेरा क्या कर सकती थी। हर समय ठाकुर तेरे साथ रहते हैं, तेरी रक्षा करते हैं, तू उनका स्मरण कर न कर, पर भी तेरे साथ रहते हैं, तेरी रक्षा करते हैं। काश कि हमें कोई बताने वाला ऐसा मिल जाए। ठाकुर तो सभी के साथ रहते हैं, सभी की रक्षा करते हैं, जो माने उनकी करते हैं, जो न माने उसका क्या करें। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सत्य हैं, असत्य हैं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्व ये कि हम मानते हैं कि नहीं। हम माने तो सुखी, न माने तो दुखी। पूज्याचार्य श्री जय दया गोविंद जी महाराज कहते थे, एक गरीब रात भर बेचैनी में करवटें बदलता रहा, सोच रहा था सुबह को उठकर आत्महत्या कर लूंगा। इतना ऋण चढ़ गया था, लोग इतना उसको सताते थे, अपमान करते थे। रात भर नींद आई बेचारे को।
सुबह हुआ, सोच रहा था कोई बालक बने, घर के लोग, आसपास के लोग अपने अपने काम पर लगे, तो निकल जाऊंगा, कहीं दूर चला जाऊंगा और इस जीवन लीला को समाप्त अपने हाथों से कर दूंगा। मैं जीकर क्या करूंगा? डाकिया आया, इनको देखकर खड़ा हो गया प्रसन्न। बाबूजी आपकी लॉटरी निकली है। उन दिनों 1 लाख रुपए की लॉटरी बड़ी मानी जाती थी। कुछ देर को उसे विश्वास न हो सका, मानो संज्ञा शून्य हो गया, पर होश में आया 1 लाख की लॉटरी। उस जमाने में 1 लाख बहुत होता था। जो लेने वाले थे नमस्ते राम राम करने लगा, जैसा होता है संसार में। श्री सेठ जी कहते थे, गोविंदका जी महाराज कहते, देखो अगर उस व्यक्ति को ये रात को पता लग जाता कि मेरा 1 लाख का इनाम निकल आया है, तो क्यों रात भर बेचैन रहता, आत्महत्या तक का क्यों सोचता? उसके पास तो पता लगाने का कोई उपाय न था। श्री जयदयाल जी कहते थे, तुम्हारे पास तो उपाय है, भगवान की कृपा तुम्हारे सिर पर बस रही है, गुरु का प्रसाद तुम्हारे साथ है, भैया क्यों चिंता करते हो? विश्वास रखो ना, विश्वास रखोगे, मानोगे तो तुम सुख में, अनंत सुख में अवगाहन करोगे। नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं। मानने की बात है, समझने की बात है। एक दिन रात का समय था, तारा किशोर ने अपने शयन कक्ष में प्रवेश किया, बेडरूम में शयन कक्ष में प्रवेश किया। आज ये कक्ष, आज उनका ये कमरा रोज जैसा न था। देखा एक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का प्रकाश कमरे में फैल रहा है। प्रवेश किया, उत्सुक दृष्टि से अंदर प्रविष्ट हुए तो सहज भाव से सामने श्री कृष्ण खड़े थे। दिव्य उज्ज्वल मूर्ति, मानो प्रकाश की मूर्ति, मानो प्रकाश के बनी हो। सामने अवस्थित ये श्री कृष्ण, वृद्ध के ये सांवरी सलूनी ठाकुर, न तो मूर्ति के थे, न पत्थर के थे, न लकड़ी के थे, जैसे मूर्तियां हुआ करती ऐसे तो नहीं थी। साधारण हाड़ मांस के पुतले भी नहीं थे। ऐसा लगता था कि प्रकाश के बनी है, प्रकाश कुंज। उनका ज्योतिर्मय श्री विग्रह जगमगा रहा था। वही आलोक इस कमरे को आच्छादित किए था। और जब तारा किशोर प्रविष्ट हुए, उनको देखा तो सहज भाव से मानो चिर परिचित हो, पुराने मित्र हो, मुस्कुराने लगे। मधुर हंसी के स्वर्गीय आलोक से उनका कमरा उद्भाषित हो गया, गूंज गया। तारा किशोर के हृदय में आनंद का एक स्रोत बह निकला। सारा जगत आनंदमय हो गया, नयन में जल भर आया। फिर मानो वायु वेग से बात समझ में आई, ये तो श्री कृष्ण है, ये तो साक्षात भगवान है। मैंने तो इतना शिष्टाचार भी न किया कि इनको प्रणाम करता। कैसी बुद्धि आई देखो। फिर दंडायमान सामने लेटकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। आंखें खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। अंतर्धान हो गए ठाकुर। उन्होंने ये बात अपने गुरु स्वरूप काठिया बाबा जी से कही। बड़े प्रसन्न हुए। संतजन शिष्यों से कब प्रसन्न होते हैं?
संत दोनों को रुपए पैसे की, नमस्ते प्रणाम की, फूल मालाओं की तो जरूरत नहीं होती। आवश्यकता संत दोनों को होती है तो एक बात की होती है कि जो उनके अनुगत रहकर भगवान के पथ पर चलने की बात करते हैं, उनके जो शिष्यगण हैं वो उस धन को प्राप्त करें, उस धनराशि को, जखीरे को प्राप्त करें जो उनके अपने पास है। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहता मेरा बेटा भी मेरे से ज्यादा पढ़ लिख के आगे बढ़े, धनी व्यक्ति चाहता मेरा लड़का मुझसे ज्यादा धनी बने। तो संत जनों के पास भगवत प्रेम का धन है। प्रसन्न तब होते जब उनके शिष्यगण उनके आंखों के सामने सामने भगवत प्रेम के धन के धनी हो जाती है। कहते गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त करो तो भगवान भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते, भगवान भी कहने में आ जाते हैं। ये तभी है ना जब हम अपने गुरुदेव के सामने सामने उनके निर्दिष्ट, उनके बताए लक्ष्य को, भगवत प्रेम को प्राप्त कर लें। भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तदनुकूल यापन करना होता है। तो काक्षा बाबा इनके गुरु इनको देखा तो खिल गए, बात सुनी बड़े प्रसन्न हुए। बोले भैया बात सुन, अपने इस दर्शन को तुम कल्पना मत समझ लीजिए। ये तुम पढ़े लिखे हुए लोगों का दिमाग बड़ा खराब रहता है, हर बात को अपने मन की उपज मान लेते हो। अरे भगवान की तो छाया भी भगवान की इच्छा के बिना दृष्टिगोचर नहीं होती भैया। अब तो अपनी वकालत वर्ष करने लगी हो, अपना तर्क युक्ति मत करने लगी हो। तो इस प्रसन्नता में सचमुच प्रसन्न रहे तो ठीक है कि श्री कृष्ण ने तुझे दर्शन प्रदान किए। ये अप्राकृत दर्शन थे, ये दर्शन ऐसे नहीं थे जैसे व्यक्तियों के संसार में हुआ करते हैं। प्राकृत दर्शन उसे कहते हैं जिसमें हाड़ मांस का पुतला सामने दिखे, अगर चाहे तो पकड़ लें, छू लें। और अप्राकृत इस प्रकृति के नियमों से परे, हम चाहें कि छू लें तो नहीं छू सकते, वो चाहे तो अलग बात है। बोले तुझे जिस जाज्वल्यमान तेजस स्वरूप के दर्शन हुए ये अप्राकृत दर्शन थे भाई। पर फिर शिष्य को सतर्क किया, बोले देख ये दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है, परंतु ये दर्शन छाया दर्शन है, ये साक्षात्कार नहीं है। ये छाया दर्शन है, ये दर्शन का एक रूप है। पढ़ लिख कर कह देता हूं, ये अनुभव से कहती थी। एक अच्छे संत न जाने कितने बरस श्री कृष्ण के पीछे पागल होकर जहां तहां भटकते रहे। एक नदी के किनारे बैठ गए थे झोपड़ा सा डाल करके, एक दो बरस भटकने के बाद वहां वापस आए तो वहां तो कुछ भी नहीं था। लेकिन उस स्थान पर उन्हें उनके शिष्य वर्ग ने बताया श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त हो गया। 8-10 बरस लगातार होते रहे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे। अब साक्षात दर्शन प्राप्त हो गया तो स्वरूप में स्थित हो गए, मौन हो गए, न रोना न हंसना न मिलना जुलना, शांत सामान्य स्थिति में आ गए। उनके शिष्य वर्ग आपके इन भाई सबसे पूछने लगे कि ये स्थिति तो सर्वोच्च स्थिति है, भगवत साक्षात्कार की स्थिति है, क्या इससे आगे की कोई स्थिति हो सकती है? तो मैं गोलमाल कर गया, मैंने उत्तर न दिया। कारण वो जो
संत थे, वो जानना चाहे तो अलग बात है, और उनके आसपास के लोग जिज्ञासा करें तो हमारा तो अधिकार, हमें तो कुछ पता भी नहीं, और पता हो तो अधिकार नहीं बनता कुछ समीक्षा करने का। ऐसी बात कुछ मुंह से निकल जाए, दूसरे को कष्ट पहुंचे तो उचित नहीं है, हमें अपराध लग जाएगा। इस दृष्टि से मैं शांत रहा, चुप रहा। बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब मैं किसी बात के उत्तर चुप रहूं, नहीं तो बोले बिना रहता नहीं, बहुत कम, लेकिन कभी कभी आ जाता है। फिर एक बार अपने एक दो अंतरंग शिष्यों के साथ एक स्थान पर वो मुझे मिल गए, खड़े खड़े मिले थे। एक क्षण में उन्होंने कहा, ये आपसे बात पूछ रहे थे? मैंने कहा हाँ पूछ रहे थे। बोले बताइए। मैंने इनसे कहा था पूछने के लिए। मैंने कहा महाराज जी मैं इस विषय में क्या जानूं, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि ये भले ही साक्षात्कार की संज्ञा को प्राप्त करता, साक्षात्कार होगा लेकिन आंशिक है, आनुषंगिक है, परिपूर्ण नहीं है। ये पूर्ण साक्षात्कार की स्थिति नहीं बनती। उनके नैन में जल भर आया। बोले यही सोचता था मेरा मन, आज उसकी परिपुष्टि हो गई। प्रगाढ़ ध्यान की स्थिति एक बात है, भौतिक नयनों से दर्शन भी एक अलग बात है, लेकिन परिपूर्ण साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना, वैसे हम लोगों के विषय नहीं, ऊंचे दर्जे के हमने क्या लेना है, हमें तो छाया माया भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो साक्षात स्तर की क्या बात करेंगे। इसलिए हम अपने मूल विषय पर आ जाते हैं। बाबा ने कहा ये दर्शन छाया दर्शन है, इसके पीछे और भी बहुत दर्शन है भैया, अब उसकी प्रतीक्षा कर, उसके लिए प्रयत्न कर। इस घटना के बाद ताराकेश्वर कलकत्ता गए। उन्होंने वहां पर वकालत से इस्तीफा दे दिया, घर बार से नाता तोड़ छोड़ दिया। जो सबसे बड़े वकील थे उनके बाद इनका नंबर था। वकील सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनके बाद इन्होंने सबसे बड़ा वकील बनना था, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बड़े वकील ने आकर के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले भैया जो तू पद को छोड़कर गा रहा है कि बड़ा पद तुझे मिल गया वृंदावन में, जानता हूं तब देख मैं पहुंचा तो नहीं, लेकिन समझता हूं तेरी स्थिति को। उन्होंने इनके चरण माथा टिका दिया। लौकिक पद प्रतिष्ठा के सामने अलौकिक पद प्रतिष्ठा का महत्व बड़ा वास्तविक हो जाता है। कलकत्ता घर परिवार पैसा सब कुछ छोड़कर एक भिखारी की भांति वृंदावन जाना कर रहे थे, पर मन में एक विचार आया, जो लोग मेरे चारों तरफ हमेशा आशा लिए बैठे रहते उनका क्या होगा, ये भी तो भगवत स्वरूप है। तो जो पैसा घर में था, जिसके जो उत्तराधिकारी थे घर के रक्त संबंधी, उनको न देकर उनको बताकर निर्धन लोगों में बांट दिया। वो आगे तुम्हारी संभाल ठाकुर करेंगे, चिंता मत करना, मैं तुम्हें निराश्रित छोड़कर नहीं जा रहा, मैं तो तुम्हें सर्वसमर्थ के आश्रय में छोड़कर जा रहा हूं, तुम सुरक्षित हो, अपनी चिंता मत करना। सैकड़ों सहस्त्रों लोगों की नयनों से जल की धाराएं बह रही थी, जब केवल ताराकेश्वर ऐसे थे जो निर्मोही बनकर और अपने पथ पर आगे बढ़े चली जा रहे थे, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा वृंदावन पहुंच गए। वहां पर उन्होंने गुरु महाराज जी से संन्यास ग्रहण कर लिया और तब इनका नाम हो गया संत दास। वकील ताराकेश्वर संन्यास लेने के बाद संत दास हो गए। काठिया बाबा के शिष्य थे तो काठिया का नाम इनके साथ लग गया, जैसे विवाह के पश्चात पति की जाति कन्या के साथ लग जाए, इस प्रकार अब ये संत दास काठिया बाबा कहलाए। वृंदावन के जाने के लिए जब ये कलकत्ता के स्टेशन पर पहुंचे तो सोचा अरे पैसा तो बांटा है, एक पैसा तो पास रखा, टिकट कहां से आएगा। तो एक
इनके घनिष्ठ मित्र ब्रजलाल शास्त्री इन्हें यहां देखने आए। उन्होंने इनको टिकट खरीद कर दिया। पत्नी सहित वृंदावन जा पहुंचे। अब ये ताराकेश्वर वो ताराकेश्वर न थे। गुरु जी के आश्रम में एक आश्रमिक की भांति रहने लगे, जैसे आश्रम में अन्य लोग रहते थे, साधारण लोग रहते थे। वो जो सुख भोग था, ऐश्वर्य था, प्रचुर बहुल भोग सामग्री थी, सब छोड़ दिया। आज की भाषा का प्रयोग करें तो ये कहिए कि जो आदमी एयर कंडीशन बिल्डिंग में रहता हो, चारों ओर सेवक हाथ जोड़े खड़ी हैं, अब वो एक कोठरी में आकर पड़ गया, बहुत हुआ तो हाथ के पंखे से हवा करने लगा। ऐसी स्थिति हो गई है। मन प्रसन्न था, लगता था कि सच्चे घर पहुंच गया, गुरु जी के चरणों में पहुंच गया। भक्ति के आचार्य कहते हैं कि तुम गुरु के आश्रम में रहो तो आश्रमिक बनकर भी मत रहना। आश्रमिक जैसा आश्रम में अन्य सदस्य रहते हैं, तुम श्रमिक बनकर रहना, मजदूर। जो आश्रम में लोग रहते हैं आश्रमिक कहलाते हैं, साधक हैं, आने जाने वाली हैं, दर्शक हैं, यात्री हैं। तुम आश्रमिक हो ना, तो आश्रम का स्वामी तो अपने को समझोगे ही नहीं, वो तो प्रश्न ही नहीं है। अपने को आश्रमिक न समझना, अपने को श्रमिक समझना। भैया श्रमिक मजदूर, हम तो सबकी सेवा करने के लिए उपस्थित हैं। सब मेरे ठाकुर का स्वरूप है, सब मेरे गुरु जी का कृपा प्रसाद है। किसी की अवहेलना न करना, किसी के अवमानना न करना, किसी का तिरस्कार न करना, अपने को श्रमिक मानना। मैं तो यहां इस योग्य तो नहीं था कि सेवा के लिए आ बैठूं, पर प्रभु जी की कृपा, गुरु महाराज जी की कृपा से उन्होंने मुझे ये अवसर दिया हुआ है, क्योंकि इन लोगों की सेवा करके ही मुझे वस्तु तत्व की प्राप्ति हो गई, नहीं तो मैं तो किसी योग्य था नहीं। इस प्रकार की विनय और दैन्य भावना से संयुक्त संतदास आश्रम में आश्रमिक की भांति नहीं, श्रमिक की भांति रहने लगे। सारा दिन एक निष्ठ होकर साधन भजन करती, साथ साथ राधा बिहारी जी की, ठाकुर ठाकुराइन की नियमित सेवा करती। उनकी रसोई बनाना, बर्तन मांजना, सेवा, पूजा, श्रृंगार आदि सब कुछ अपने हाथ से करते। अधिकतर मौन रहते, प्रायः रात रात भर ध्यान और जप में व्यतीत करते। सुबह के समय शेष रात्रि में सुबह को 2 बजे 2:30 बजे थोड़ा सा विश्राम करते। इस घोर साधना के फल स्वरूप उनका मन तो प्रसन्न और संतुष्ट था, लेकिन शरीर में स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर दुर्बल हो चला। यहां तक कि उन्हें साधना के कारण और शारीरिक परिवर्तन आने के कारण पहचानना कठिन हो गया। साधना भी ऐसी थी ना, पहले वाला जो चेहरा रोग दाग वाला रहा होगा, अब श्रमिक बन गए, अब तो एक परिचारक, एक सेवक बन गए। कहां तो लोगों से दबदबे से जोर से बात करना सबसे, और अब सबके आगे हाथ जोड़े खड़े रहना, चेहरा पहचानना कठिन हो गया। एक पूर्व परिचित सज्जन वृंदावन इनके दर्शन करने आए। उन्हीं से पूछने लगे, भाई साहब कलकत्ते के ताराकेश्वर चौधरी कलकत्ता और संसार छोड़कर यहां वृंदावन आ गए थे, आप कुछ जानते हैं, कहां रहते हैं? इन्होंने उदासीन भाव से सहज कंठ से कहा, महाशय वे तो मर चुके, महाशय तीनों तो मारा किए थे, वे तो समाप्त हो चुके। सचमुच ताराकेश्वर तो समाप्त हो चुके थे, उनके स्थान पर संतदास आ चुके थे। पूर्व आश्रम की स्मृति उनके मन में मानो रही नहीं थी। आश्रम की कोई स्थायी आने की कुछ भी नहीं। जब जैसी आवश्यकता होती उसके अनुरूप राधा बिहारी जी की कृपा से सब काम होता था, पैसे भी आ जाते, पर कभी कभी काम इतना बढ़ जाता कि आश्रम वासियों को उत्साहित करने के लिए बाबा को स्वयं ठाकुर सेवा से लेकर बर्तन मारने तक का काम अपने आप करना पड़ता।
कई बार आश्रम के लोग छोटे मोटे काम करने से जी चुराते, कोई दूसरा चले, इधर उधर हो जाते, अरे कोई ना कोई तो कर देगा, बाबा ताड़ जाते थे। फिर प्रीतिपूर्वक समझाते कि भैया बड़े भाग्य से सेवा का, साधु सेवा का सुयोग्य मिलता है। जिस सेवा को तुम जितनी छोटी समझते हो ना, उसको करोगे तो उतना बड़ा फल प्राप्त होगा। ठाकुर जी की सेवा और साधु सेवा से चित्त निर्मल होता है, निर्मल चित्त से भगवान प्राप्त होते हैं। सेवा निष्ठा छोड़कर भजन करने से, सेवा निष्ठा छोड़कर भजन में बैठे चित्त एकाग्र नहीं होता, उतनी जल्दी भगवत प्राप्ति नहीं होती जितनी सेवा निष्ठा के द्वारा हो जाती है। सेवा मार्ग और भजन मार्ग दोनों उचित हैं, अपने अपने स्थान पर दोनों का बड़ा महत्व है। अंत समय में एक बार संत दासी कलकत्ता गए, उनके पुराने घनिष्ठ मित्र ब्रजलाल शास्त्री मिलने आए, जिन्होंने उनको टिकट दिलवाया था, वृंदावन तो इन्होंने भेजा था। इनके पुराने घनिष्ठ मित्र ब्रजलाल शास्त्री उन्हें देखने आए, कहने लगे, ब्रजलाल जिस दिन संसार छोड़कर वृंदावन जा रहा था, उस दिन मेरी सहायता कर तुमने अलौकिक काम किया था। आज भी उसी प्रकार कृपा कर मुझे वृंदावन की गाड़ी पर चढ़ा दो। ये शरीर अब रहेगा नहीं, ये शरीर समाप्त होने वाला है। पहले भी तुमने वृंदावन भेजा था, आज भी मुझे सामने सलोने के धाम में भेज दो भैया। सन 1936 कार्तिक मास सप्तमी, कार्तिक लगभग नवंबर का महीना, संत दास बाबा शिष्य मंडली सहित वृंदावन जाने के लिए गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी वृंदावन के निकट पहुंचे, उसके पूर्व ही वे सामे सलोनी के नित्य धाम में पहुंच गए थे। उनका पार्थिव शरीर यही रह गया था। वृंदावन के अगणित भक्तों को मानो दर्शन देने के लिए यमुना जी के युगल घाट पर महासमूह समारोह के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ था। ये तो अपने ठाकुर के धाम में जाने के। श्री कृष्ण गोविंद